नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा कि बाजार में शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन ये तेजी अंत तक टिक नहीं पाई। आखिरी घंटे में बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी और निफ्टी करीब 51 और सेंसेक्स 38 अंक गिरकर बंद हुए। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दबे। बाजार की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी। हफ्ते की शुरुआत हम यही देख रहे थे, काफी पॉजिटिव मोमेंटम था। हालांकि एशियाई बाजार से भी सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव नजर आए, लेकिन दिन के दौरान फिर वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ गए। काफी सारी खबरें आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड, जिसका एक इम्पैक्ट था सेक्टर स्पेसिफिक। जब पेट्रोल डीजल की हम बात करें उसमें पर्टिकुलरली जिस तरह से खबरें आती हुई दिखी, एक्साइज ड्यूटी वैट की कटौती की खबरें, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। स्टील प्राइसेस में जो मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो बढ़त की खबर आती हुई देखने को मिली, इसका एक इंपैक्ट था जो कि स्टील स्पेस पर देखने को मिला। ये तमाम स्पेसेस थे जिस पर नजर रखनी। मेटल स्पेस में हमने देखा काफी हद तक गिरावट हावी होती हुई दिखी, और ये खबर जो आती हुई दिखी कि मेजर स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में बढ़त की जाएगी। इसका सीधा असर ये होता हुआ दिखेगा कि जो डोमेस्टिक कंपनियां अपने एक्सपोर्ट्स करती हुई एक्सपोर्ट्स कम कर देगी या खत्म करने के बारे में सोचेगी, और सप्लाई बढ़ती हुई डोमेस्टिक मार्केट्स में दिखेगी, जिसके चलते प्राइस करेक्शन का खतरा बन सकता है। और इसी वजह से हमने मेटल स्पेस को बुरी तरह से टूटता हुआ आज देखा। लॉजिस्टिक्स कंपनियां, कई खबरें एक सेक्टर के लिए जो नेगेटिव होती है दूसरे के लिए पॉजिटिव भी साबित होती हुई दिखती है। इनपुट कॉस्ट कंसर्न्स जो थी लॉजिस्टिक्स के लिए जो कम होती हुई देखने को मिली, इसका एक इम्पैक्ट रहा। पेट्रोल डीजल प्राइसेस को लेकर जो खबरें आई, इसका एक इम्पैक्ट रहा, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स में अप मूव्स हमने देखे। वीआरएल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अल्कार्गो, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स करीब 6 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर दिखा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पर है उसे रिडक्शन की खबर जो आती हुई दिखी, इसी के तर्ज पर। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करें, अच्छी तेजी के बीच स्टॉक में कारोबार हमने देखा, अच्छे नतीजे थे, उसका एक इम्पैक्ट आता दिखा। लेकिन डिविज लैब कंपनी के नंबर्स ऑफकोर्स अच्छे थे, लेकिन कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कोई गाइडेंस नहीं दी, और इसी के चलते हमने देखा करीब 10% की गिरावट के साथ लोअर सर्किट भी स्टॉक ने एक बार टच करके दिखाया। इसके अलावा इन्फोसिस, एचयूएल, एलएनटी, मारुति, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को आज दिन भर संभालते रहे। लेकिन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, डिविज लैब जैसे स्टॉक्स में गिरावट ही हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कॉनकोर, अशोक लेलैंड में अच्छी खासी बढ़त हमने देखी, और बिकवाली जो है जिंदाल स्टील, सेल, अमरा राजा, बीएचईएल, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में देखी। और आखिर में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो कि क्लोज होते हुए अच्छी तेजी दिखा रहे थे, आईटी और ऑटोमोबाइल स्पेस। यहां पर हमने अप मूव जरूर देखे और क्लोजिंग भी हरे निशान के साथ हुई। लेकिन इसके अलावा मेटल कह लीजिए, फार्मा, सरकारी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई दिखी। तो शुरुआत अच्छी, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार में सुस्ती नजर आई, और गिरावट के साथ लाल निशान पर ही तमाम इंडेक्स में क्लोजिंग हमने देखी।